नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधियों का अनुपात वही रहने वाला है जो जनता ने चुनकर भेजा है? क्या विपक्ष की वही हैसियत रहने वाली है जो जनता ने चुनकर भेजा है, या कुछ बदलाव आने वाला है? कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलना तो है ही। पूरे 5 साल तक इस स्वरूप में शायद विधानसभा नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, इसकी मुकम्मल वजह है। आपको बता दें, 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और लगभग एनडीए पार्टनर्स के अंदर ये बात पर सहमति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता विधानसभा का अध्यक्ष होगा। पोटे में अध्यक्ष जो भी होंगे वो शपथ दिलाएंगे। पोटे में अध्यक्ष संभवतः प्रेम कुमार होंगे, सबसे ज़्यादा उम्र के विधायक वही हैं, और उनकी अध्यक्षता में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, कौन सा शख्सियत बनाया जाता है, ये तय होना है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी तय होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा के अंदर दलों की स्थिति की अगर बात करें तो विपक्ष के नेता की हैसियत में आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिए गए तेजस्वी यादव। पिछले विधानसभा में, मतलब 17वीं विधानसभा थी ये 18वीं विधानसभा है। 18वीं विधानसभा में क्या 17वीं विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव, वही प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे? बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बता दूं इसके पीछे। क्यों मैं कह रहा हूं नहीं रहेंगे, इसके पीछे कारण जो है, बिहार के लोगों ने 25 विधायक बिल्कुल गिन करके, उंगलियों पर गिन कर 25 विधायक आरजेडी के विधानसभा के अंदर भेजे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या 25 है। ये संख्या अगर बरकरार रहती है 25 विधायकों वाली, तो विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर शपथ ले पाएंगे या बिहार विधानसभा के अंदर वो विपक्ष के नेता रहेंगे। अगर वो शपथ ले भी लेते हैं तो एकमात्र संख्या ऐसी है, अगर घट करके 25 से संख्या 24 हो जाती है तो विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी जाती रहेगी, कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ऐसा हो चुका है पड़ोस के राज्य झारखंड में। वहां पर पूरी 5 साल तक सरकार चलती रही, प्रतिपक्ष का नेता वहां नहीं रहा। वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार, जो कि महागठबंधन की सरकार कहलाती है, उसने पिछले विधानसभा के अंदर पूरे 5 साल तक बीजेपी के नेता को विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। इस इल्जाम के साथ नहीं बैठने दिया कि वो एक दल को, जो उनका दल था, बाबूलाल मरांडी की बात मैं कह रहा हूं, उनका झारखंड विकास मोर्चा था, पिछली विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये मेरे नेता है, विपक्ष के नेता की कुर्सी दिला दीजिए। लेकिन उस समय जो रविंद्र महतो, जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने माना नहीं, उसमें लकुना ढूंढा और पूरे विधानसभा की कार्रवाई पूरे 5 साल तक बिना विपक्ष के नेता के चलती रही। इस बार जब गिन करके बिहार के लोगों ने प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उसकी कुर्सी बैठने लायक बना रखा है तेजस्वी यादव को, तो क्या ये 25 की संख्या जो है वो संभली रहेगी? एग्जैक्टली वही संख्या है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा है, उसमें 25 विधायक चाहिए प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठने के लिए, 10% विधायक चाहिए प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठने के लिए। तो क्या बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ ले पाएंगे, या ले लेंगे तो क्या फिर वो पूरे 5 साल तक प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे? इस पर इसलिए संशय बना पड़ा है कि बिहार विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता रहे हैं पिछले विधानसभा में तेजस्वी यादव, और विधान परिषद के अंदर उनकी मां राबड़ी देवी आरजेडी के नेता के तौर पर प्रतिपक्ष नेता रही। मां बेटे की जोड़ी हो सकता है इस बार विधानसभा में नहीं मिल पाए, अगर मिल भी जाए तो हमेशा दुगदुगी बनी रहेगी, कब तक आखिर, क्योंकि विधान परिषद की बहुत बड़ी संख्या खाली होने वाली है। एक ही व्यक्ति अगर आरजेडी सरकता है, इस लालच में सड़कता है कि वो चाहे विधान परिषद में चला जाए, उस मुलम्मा में चले जाए, और वो चला जाए तो सीट धड़क 24 नंबर हो जाता है या 21 नंबर, एक ही क्यों 2-3 जब जाएंगे तो किस्तों में जाएंगे। तो अगर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं और उनकी सदस्यता भी चली जाती है तो विधान परिषद में जाने का उनका रास्ता साफ रहेगा, क्योंकि आरजेडी के कोटे से जितने भी लोग विधान परिषद में हैं उनकी सदस्यता खत्म होने वाली, कार्यकाल खत्म होने वाला है। कार्यकाल खत्म होने के बाद विधानसभा के लोग ही नए विधान परिषद के अध्यक्ष सदस्य चुनने वाले हैं। उसमें जाहिर तौर पर एनडीए के लोग ही होंगे, जो 202 का प्रचंड बहुमत का नंबर है, वो बड़ा नंबर है। तो इस लिहाज से सबसे पहला संकट आने वाला है। पहले तो महसूस हो रहा था कि एनडीए के अंदर ही टक 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 कुछ होगा, टकराहट होगी और आरजेडी, जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के लिए अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ेगी, ऐसी चली थी बात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी को ही अपने किसी नेता को चुनना है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर, और वो अध्यक्ष होंगे तो जाहिर तौर पर पूरे 5 साल तक के लिए कंसोलिडेटेड एफर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के, भले ही नेतृत्व कहने को नीतीश कुमार का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चिंतता के साथ चलती रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है विधानसभा का अध्यक्ष का कुर्सी। तो
ऐन रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। चेहरा नीतीश कुमार रहे, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बैठे। हाँ, ये भी मानना पड़ा नीतीश कुमार को, गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। पहली बार 20 साल में शासन के दरमियान एनडीए के लीडर के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के बावजूद नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय का कुर्सी छोड़ना पड़ा। सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री हैं, जाहिर तौर पर बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं उप मुख्यमंत्री के, और उनके पास गृह मंत्रालय आ गया। तो खैर, ये एनडीए के अंदर खटपट की बात के बजाय हम बात करें विपक्ष में सही सलामत हैसियत रहने वाली है या नहीं। बहुत कम संख्या है बिहार विधानसभा में विपक्ष की। आपको बताएं 41 सदस्य हैं अलग अलग पार्टी में, अलग अलग खेमों में। कहते हैं कि 5 तो चले आए ओवैसी के लोग। ओवैसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप मेरे समर्थन ले लीजिए, 5 के विधायकों को मेरा इंटैक्ट रहने दीजिए और सीमांचल के विकास की तरफ ध्यान दीजिए, आप मेरा समर्थन ले जाइए। हालांकि जरूरत नहीं है, 202 संख्या जो इस एनडीए के पास है, उसे किसी दल की समर्थन नहीं। लेकिन जब ओवैसी की 5 कह रहे हैं, इसी ढंग से 6 विधायक जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी से। 6 का 2/3 टूटने के लिए आवश्यक। अगर 3 सदस्य भी टूट जाते हैं, 6 में से आधे के आधे टूट जाते हैं, या फिर 4 टूट जाते हैं, और उनके लिए मुफीद जगह है कि वो चले जाएं आरजेडीयू में। सत्ता की तरफ कौन नहीं जाना चाहता है। ये 6 बहुत छोटी संख्या है, उसको टूटना फूटना, इधर उधर आना जाना बड़ा आसान है। कोई नया स्प्लेंडर कांग्रेस ग्रुप बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से बिहार में कांग्रेस के नेता आंख तरेरे हुए हैं, खास करके तारिक अनवर के नेतृत्व में, जिस ढंग से उनकी उपेक्षा हुई, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी सिर फुटबल है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा गया। राजेश राम जो हार गए खुद चुनाव बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर, उन पे उंगलियां उठ रही है। कह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद थे तो ज़्यादा ताकतवर थे और राजेश राम ने सब कुछ चौपट कर दिया। इसके अलावा जिस ढंग से पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, उन्होंने जिस ढंग से हस्तक्षेप किया, कहते हैं पप्पू यादव को पूरा प्रश्रय मिला पड़ा था प्रियंका गांधी की तरफ से। राहुल गांधी नहीं चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से जो खेल करना था वो कर गए। काफ़ी टिकटों की बिक्री हुई, ये कह रहे हैं। ये आरोप लगातार धरातल पे है और पूरी उपेक्षा हुई तारिक अनवर जैसे सीनियर नेता की, बिल्कुल कॉर्नर बने रहे। तो अब जब हार गई है कांग्रेस बुरी तरह से वहाँ, तो धीरे धीरे तारिक अनवर सीजन पॉलिटिशियन, किसे जाने वो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते सीताराम केसरी के दौर में। तो उसके बाद उनकी जो हैसियत है, कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते सीताराम केसरी के दाएं हाथ हुआ करते थे। तो अब तारिक अनवर एक नाराजगी मोल लेने की स्थिति मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व नहीं है। अब बिहार में जिस ढंग से फजीहत हुई है, तो ये 6 विधायक इंटैक्ट रहेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। इसके लिए जरूरी है तारिक अनवर को महत्व दिया जाए, या फिर कांग्रेस बचा रहे जिस हालत में है। आपको याद दिलाना, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कांग्रेस भविष्य में 2 टुकड़े होने वाले हैं। अब क्या संकेत है, क्या राहुल प्रियंका के बीच कोई बड़ा मतभेद क्रिएट होने वाला है इस बिहार की हार के बाद, या फिर कोई और बात, ये देखना आगे हम बात करेंगे अगले बुलेटिनों में। कांग्रेस इस हैसियत में बची रहेगी तब 6 के 6 है। अगर इस हैसियत से डोल है तो 6 का इधर उधर जाना बड़ा आसान है। तो मैं कह रहा हूँ बिहार विधानसभा में जो 41 विधायक हैं जिस विपक्ष के, उसमें से 25 तो हो गए तेजस्वी यादव के, आरजेडी के, उनकी विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिपक्ष के नेता बनने की हैसियत को बचाए रखना जरूरी है। उनके 25 विधायक उनके साथ रहें। 1 तारीख को हो सकता है संभवतः उनके साथ रहें, लेकिन दिसंबर पार करते करते ये 25 की संख्या मुकम्मल नहीं रहने वाली है। आरजेडी के अंदर लगातार संकेत मिल रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं, जो विधायक ऐसे हैं, जो कह रहे हैं धीरे धीरे कि भैया अब 5 साल तक चलना बड़ा मुश्किल है। कईयों ने टिकट बिक्री, खरीद बिक्री का आरोप लगा रखा है आरजेडी के अंदर। ये इसलिए इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर कोई बैठा रह पाता नहीं। प्रचंड बहुमत के आगे आसान नहीं है प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव का पूरे टेन्यूर तक बने रहना। इसके अलावा मैं बात बता दूं, 41 विधायक जो बता रहे हैं, तो एक निर्दलीय विधायक है संजय प्रसाद, जिन्होंने बिहार के मंत्री थे, सुमित सिंह रहे थे पिछले विधानसभा के अंदर में, उनको हरा के निर्दलीय तौर पर वहाँ जीत के चले आए हैं। तो उनको, उनकी हैसियत भी 41 में जो बात कर रहे हैं, तो अब 40 वो आ रहे हैं सरकार की तरफ। वो क्लियरली घूमते हुए दिख रहे हैं अशोक चौधरी के साथ, बाकियों के साथ। कहते हैं संजय प्रसाद ने निर्दलीय चुनाव लड़के जो हराया है, तो निर्दलीय विधायक के तौर पे वो एनडीए की तरफ झुकाव है, उनका रुझान है। तो ये देखते हुए 40 ही बचे, 40 में से 25 जो है अभेद दूर की तरफ बचा पाते हैं लालू प्रसाद अपनी पार्टी को या नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व बचा पाते हैं या नहीं, वो सवाल है। इसके अलावा 6 विधायक जिसकी बात मैं कह रहा था, कांग्रेस के विधायक, वो यथावत बने रहते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सीपीआई माले के 3 विधायक जीत के आए हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है हाँ वो प्रतिपक्ष में बने रह सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है विधानसभा के अंदर। 25, 6 कांग्रेस और 5 अब्दुल्ला ओवैसी की पार्टी की, ये लोग के बारे में कहा जाता है कभी भी किधर भी लुढ़क के जा सकते हैं। इसके अलावा कोई पार्टी है नहीं विपक्ष की वहाँ पे। अगर मुकेश सहनी होते वो 0 नंबर पे हैं, और प्रशांत किशोर होते वो अभी बड़ा 0 है।
कोई संख्या है नहीं विधानसभा के अंदर में जो कि टेक ले पाए, जो विपक्ष की कुर्सी या विपक्ष के भाव को जिंदा रख पाए विधानसभा के अंदर में। तो ये विधानसभा के अंदर में विपक्ष विहीन होने वाली ऐसे तमाम संकेत मिल रहे हैं। एनडीए अक्षुण्ण राज करने वाली है तो साफ है, लेकिन विपक्ष की ओर से वहां कोई ऐसा कुछ हो पाए इसकी संभावना या आशंका बेहद कम है। अगले 5 साल तक का जो टिकट मिला है उसमें तेजस्वी यादव अपने विपक्ष के नेता की कुर्सी बचा जाएं, यही काफ़ी है। कांग्रेस पार्टी अपने 6 सांसदों को बचा ले, ये भी काफ़ी है। ओवैसी अपने 5 विधायकों अपने साथ इकट्ठा रह पाए, यही काफ़ी है। बाकी जो है वो तो हम आप देखेंगे ही। हमें सुनने और समझने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।